सरोज कोचिंग में आपका स्वागत है। एंड बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। रीज़न बिंग हम खुद कुछ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो जैसे ही आपको थंबनेल से अपने टाइटल से पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक वही है, इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपको पूछा जाता है 2G एंड 4G रिगार्डिंग अभी के इंटरव्यू में। ठीक है, सो हम 2G से शुरू करेंगे। अगर 4G का इसमें हो गया तो सही है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 10 से 15 मिनट के अंदर विल ट्राई टू कैप्चर ऑल। ठीक है, तो फ्रॉम द बिगिनिंग 2G का शुरू करते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इस पर, एक मिनट। 2G राइट, ठीक है, आ रहा है ना? बिल्कुल ठीक। ओके, मैं थोड़ा नीचे हो जाता हूँ, आ जाएगा। ठीक है, लिख देता हूँ। अभी देखिए, बेसिक से शुरू करेंगे। 2G का या 4G का भी हो, अगर जिसमें भी आप हो, हमेशा पूछते रहते हैं। ये पहला हो जाएगा आपका 2G कॉल फ्लो, बोथ MO एंड MT। ठीक है, इस पे आपको ध्यान रखना है। 2G का MO MT वो पूछते हैं। ठीक है, ये स्पेशली ये हाईली इम्पोर्टेंट, इसको नज़र में ज़रूर रखिएगा। कितना भी आप एक का एक्सपीरियंस हो जाए, अगर सामने वाला पूछने के मूड में हो तो ये सवाल ज़रूर आता है। नेक्स्ट, अपने 2G के पेज आपका ST ब्लॉक, ST ड्रॉप, TCH ड्रॉप और हैंडओवर। ठीक है, इनके रीजन्स एंड सॉल्यूशंस ये आपको पूछते हैं। ठीक है, आप बेसिक से बता दोगे, ओवरशूटिंग जो भी इसका रीज़न हो, आपका फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो, जो भी आप बोल सकते हो। उसके साथ जो एडवांस में आएगा वो होगा आपका पैरामीटर, आप क्या चेंज करते हो, पैरामीटर। ठीक है, टाइमर आप क्या यूज करते हो। ठीक है, ये पूछते हैं आपका। अगर आप ST ड्रॉप, TCH ड्रॉप इसमें देखते हो। और क्या पूछते हैं आपका, हाँ, कॉल म्यूट इशू। नहीं चल रही है, इसकी लग गई, लंका लग गई इसकी। कॉल म्यूट इशू, ये क्यों होता है? कॉल म्यूट इशू इसके ऊपर आएगा। ठीक है, और क्या सवाल आएगा आपका, ये वाला। ठीक है, ST ब्लॉक नहीं, STCCH, ये चैनल का यूज क्या होता है। ठीक है, किस लिए चैनल का यूज होता है। ठीक है, फिर आएगा आपका SACH, SACH, सॉरी SACCH और फैच। ठीक है, और किसका तो सवाल आएगा आपका, टाइमिंग एडवांस। ठीक है, क्या है क्यों है इसके ऊपर आ जाएगा। और क्या आएगा, अगर अगर डिटेल में जाए तो इसमें और भी पूछ सकते हैं आपका डेटा। 2G में अगर आपका डेटा नहीं चल रहा है तो उसके लिए क्या करोगे आप। ठीक है, ये बेसिकली यही आते हैं 2G के। फॉर एग्जांपल लेके पूछ सकते हैं, जैसे हो गया आपका, और क्या मैंने बोला, हैंडओवर। ठीक है, हैंडओवर में कौन कौन से पैरामीटर आप यूज़ करते हो अगर हैंडओवर ख़राब है उसको सही करने के लिए। और एक सवाल हमेशा पूछते रहते हैं, क्या है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, सब कुछ सही है, फिर भी हैंडओवर नहीं हो रहा है, कॉल ड्रॉप हो जा रहा है। ठीक है, कुछ सब कुछ सही होने के बाद ही कुछ ना कुछ इशू हो रहा है, तो क्या रीज़न है। हाइपोथेटिकल, अगर दिमाग खराब हो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यही सारे सवाल आते हैं 2G के। डेटा में बहुत कम आता है, लेकिन पूछ लेते हैं डेटा में आप क्या काम करते हो, तो वो ही पूछ लेते हैं। और क्या पूछने बताता हूँ, ये 2G 4G का नहीं, ये बेसिक सवाल है जो आपको पूछा जाता है। ठीक है, और क्या पूछते हैं आपको कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल टिल्ट डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस में यही बता देता हूँ। सपोज सबको पता है, अगर इसका क्लियर नहीं है दोबारा बता देते हैं। ये हो गया तुम्हारा एंटीना।
ठीक है। अब हम इसका एंटीना एडिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ घर है, ये घर है, ये घर है। ठीक है, तो ये हो गया, ये सारा नहीं चल रहा है, ये हो गया एंटीना पैटर्न। ठीक है, ये हो गया फ्रंट लोब और ये हो गया बैक लोब एंटीना का। ठीक है, जब आप मैकेनिकल टिल्ट मारते हो, ये वाला यहाँ आ जाता है और ये वाला ऐसे ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ऐसे बन जाता है, ये वाला चला जाता है। ठीक है, ये आपका ऐसे हो जाएगा, जो यहाँ था यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला उठ जाता है लिटरली। ये होता है आपका मैकेनिकल टिल्ट। इलेक्ट्रिकल टिल्ट कंडीशन में क्या होता है, जैसे आप दबाते हो ना मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल टिल्ट, ये हो गया एंटीना। अगर सामने आप ये करते हो तो पीछे से भी ये होगा। ठीक है, और इसका एरिया कम होगा। जैसे आप मैकेनिकल दबाओगे तो एरिया उसका जो बीम विड्थ साइज कम नहीं होगा, बस वो पीछे खींचेगा। इसमें अगर यहाँ तक जा रहा है तो इसको ये स्क्वीज कर लेगा एरिया। ठीक है, ये हो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टिल्ट। और क्या पूछते हैं इसमें, जो सारे पॉसिबल सवाल है उसी का मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। सी इक्वल टू एफ लैम्बडा पढ़े हैं, ये पूछ लेते हैं कोई कोई, या फिर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लैम्बडा। एक क्या है, फ्रीक्वेंसी लैम्बडा वेवलेंथ। ठीक है, ये वाला सी इक्वल टू एफ लैम्बडा, ये पूछते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं इसको भी। ठीक है, और क्या पूछते हैं आपका, बीम विड्थ एंड बैंड विड्थ। क्या है ये, बीम विड्थ एंड बैंड विड्थ। ठीक है, पहले मैं बीम विड्थ कवर कर लेता हूँ, हर कोई टॉपिक कवर नहीं कर पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा होता है। बीम विड्थ बता देता हूँ। ये हो गया आपका एंटीना, ये हो गया इसका बीम विड्थ। ठीक है, बीम विड्थ जितना बड़ा होगा वो एंटीना कवरेज के लिए यूज होगा। बीम विड्थ कम होगा तो दैट एंटीना विल बी यूज फॉर लिंक एंटीना, जो हम बोलते हैं। सपोज ये हो गया अपना लिंक एंटीना। ठीक है, इसका बीम विड्थ पिन पॉइंट होता है, होगा ना लिंक एंटीना, तो इसका बीम विड्थ बहुत कम होता है। ठीक है, बीम विड्थ हाई, बीम विड्थ मतलब हाई बीम विड्थ मतलब कवरेज एंटीना, लो बीम विड्थ मतलब लिंक वाला एंटीना, वो कवरेज के लिए यूज नहीं होंगे। तो ये होता है एक्चुअली बीम विड्थ। तो बैंड विड्थ क्या होता है, कभी कभी क्या पूछते हैं ना, मतलब लिटरली आप लेने के लिए कि फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होता है एंड बैंड विड्थ क्या होता है। ठीक है, तो एक मिनट रुको, चलो बताते हैं अभी। ठीक है, सपोज जैसे हम जीएसएम यूज करते हैं आजकल, तो एलटीई ऐसे ही हम लोग एक बैंड ही यूज करते हैं। सपोज हम लोग 900 बैंड हमें दिया गया है, 900 बैंड मतलब ये सपोज मान लो 900 बैंड का फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब इसमें से क्या हो गया, ये छोटे छोटे टुकड़े कर दिए इसको, ये वाला किसको दे दिया, एक्स को, ये वाला वाई को दे दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट जेड को दे दिया। तो ये फ्रीक्वेंसी बैंड है, इससे ये वाला हो गया बैंड विड्थ। फॉर एग्जांपल 2G में आप लोग क्या यूज़ करते हैं, यूएल में बैंड विड्थ कितना होता है 890 से 915, और डीएल में कितना होता है 935 टू 960। ठीक है, 25 मेगाहर्ट्ज का बैंड गैप होता है उसका अपलिंक का बैंड विड्थ का साइज। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंड विड्थ।
ये वाला भी पूछ लेते हैं, बीम विड्थ बैंडविड्थ बेकार की बकचोदी। ठीक है, दिख रहा है 4G? मैं दिखे ना तो चलेगा। ठीक है, ध्यान से देखो और पहचान लो, सुन लो। LTE इनिशियल अटैच प्रोसीजर। ठीक है, LTE इनिशियल अटैच प्रोसीजर, इसे ध्यान से देखना है। और क्या पूछते हैं? LTE कॉल फ्लो। इनिशियल अटैच प्रोसीजर हो गया एक, दूसरा हो गया आपका कॉल फ्लो। ठीक है, ये मस्ट, जैसे 2G कॉल फ्लो, LTE का देख रहे हो तो LTE का इनिशियल अटैच प्रोसीजर, LTE कॉल फ्लो, देन आपका हाँ सेल सिलेक्शन, रीसिलेक्शन, RRC कनेक्शन, और मैं बोल सकता हूँ RRC कनेक्शन, एस्टेब्लिशमेंट, री एस्टेब्लिशमेंट, हाई प्रायोरिटी, ये दोनों गारंटी। ठीक है, ये वाला भी गारंटी। ठीक है, और सबसे गारंटी है क्या, ध्यान से रखो, मैं लेड में लिखता हूँ इसको, ये वाला गारंटी, ये लिखता हूँ देखो, पी लैच प्रेम्बल, पीरज प्रेम्बल, राइट। ये पूछते हैं पीरज प्रेम्बल। ठीक है, पीरज प्रेम्बल पूछते हैं आपके, फिर ये दोनों तो पक्का ही पूछते हैं। ठीक है, ये मेजरली ध्यान में रखो। ठीक है, तो और सवाल बहुत सारे हैं इसमें। सपोज मैं अगर बोलूँ तो आपको PRB क्या है, फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक, ये क्या होता है, उसको पूछेंगे। ठीक है, PCI। ठीक है, और ये देख लो, और कुछ लिख देता हूँ इधर, जैसे और क्या पूछेंगे, स्केड्यूलर। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका, ISI इंटरफेरेंस। ठीक है, इतना हो गया, ISI इंटरफेरेंस हो गया, PRB हो गया, और क्या पूछ सकते हैं आपको, साइक्लिक प्रीफिक्स, CPR, साइक्लिक प्रीफिक्स। इसमें दो होते हैं, एक शॉर्ट और नॉर्मल, दूसरा है लॉन्ग और एक्सटेंडेड। ठीक है, साइक्लिक प्रीफिक्स। और इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंटरफेस। इंटरफेस किस किस में, यूजर इक्विपमेंट टू E node B, E node B to MME, फिर S गेटवे, फिर P गेटवे, फिर ये वाले, फिर इधर तुम्हारे HSS। ठीक है, मेनली ये वाला लिंक, ये वाला लिंक, ये वाला लिंक, ये वाला लिंक आपको पूछा जाता है, इंटरफेस क्या क्या है। ठीक है, और क्या पूछते हैं, E node B, E node B, इन दोनों के बीच का इंटरफेस है तो पता ही होगा, X2, इसे वाला X2। ठीक है, बाकी लिंक गूगल से डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो ये इंटरफेस ही पूछते हैं, ये इंटरफेस क्या है। ठीक है, और क्या हो सकता है, बताते हैं। इतना तक हो गया ना, अब देखो ध्यान से देखो और क्या होता है। अगर DL स्पीड पुअर है, इफ़ DL स्पीड इज पुअर, क्या करोगे उसके लिए। ठीक है, ध्यान से, इफ़ DL स्पीड इज पुअर, ये कंपलसरी है, इस साल पूछा जाता है। अगर DL स्पीड आपका कम आ रहा है, आप उसके लिए क्या करोगे।
कोई कोई क्या करते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इफ यूएल स्पीड फोर, देन क्या करोगे, यूएल स्पीड भी पूछ ले जाते हैं। फिर और क्या पूछते हैं, डीसी क्या है, सीए क्या है, डुअल कैरियर एग्रीगेशन, ठीक है, ये क्या है, और क्या, बैंडविड्थ, एलटी में अपने बैंडविड्थ कितने हैं, 6 हैं 1.6, फिर 3, 5, 10, 15, 20 है ना। तो बैंडविड्थ हो गए, पीआरबी हो गए, पीआरबी का स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कितने रहते हैं, सिंबल्स कितने रहते हैं वो पूछते हैं, रिसोर्स एलिमेंट ये क्या है ये पूछते हैं, और क्या पूछा जाएगा, RSRP, RSRQ, साइनर सिक्योर, साइनर सिक्योर के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, जाके देख लीजिए, इसका पहले वाला वीडियो है साइनर सिक्योर। और क्या बनाते हैं, हाँ, और होता है आपका लोड बैलेंसिंग क्या है, लोड बैलेंसिंग, और क्या है आपका एडप्टिव मॉड्यूलेशन, एडप्टिव मॉड्यूलेशन स्कीम, और क्या पूछते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कोडिंग स्कीम क्या क्या यूज होता है, ठीक है, ओके। तो मोस्टली इतने सारी चीज़ें पूछ रहे थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, इतने सारे क्वेश्चन कवर कर लीजिए, मोटा मोटी भावे आपका मेजर थिंग्स कंप्लीट हो जाएंगे। और मैंने जितने सारे सवाल पूछे इनके ऊपर वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है, जितने सारे सवाल हैं उसके ऊपर हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में वीडियो एक टॉपिक में हम अगर कॉल फ्लो हो गया एलटी का तो उसका एक ही वीडियो होगा, 2G का एक ही वीडियो होगा, बाकी जितने सारे कंबाइन करके हम करेंगे, ठीक है। तो इतने सारे सवाल आपके आ जाते हैं, मोटा मोटी ये वाले सीन आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक डिस्कशन, ठीक है। अगर इंटरव्यू के लिए ट्राई करो तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, और कुछ नहीं, इतना ही है, ठीक है।